नीतीश के करीबी आईएएस अधिकारी क्यों छोड़ रहे हैं बिहार? नई सरकार बनने से पहले अधिसूचना जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में सत्ता परिवर्तन से ठीक पहले प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने एक अहम अधिसूचना जारी कर बिहार कैडर के कई प्रभावशाली आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुला लिया है। बिहार में नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे से ठीक पहले ब्यूरोक्रेसी में बड़ी हलचल शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर बिहार कैडर के कई प्रभावशाली आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर बुलाया है। अब क्यों बुलाया है और नीतीश कुमार के भरोसेमंद अधिकारी सत्ता बदलते ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, नीतीश कुमार जा रहे हैं तो उनके जो विश्वासी आईएएस अधिकारी हैं वो भी जा रहे हैं। होता ही है, सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो पूरी तरह से हो रहा है, ये साबित करता है। मतलब ये नहीं है कि दिखाने के लिए सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम बने हैं। बीजेपी की सरकार बन रही है, मतलब एनडीए की सरकार ही है, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बन रहा है तो बीजेपी अपने हिसाब से सरकार चलाएगी और अपने हिसाब से सरकार चलाने के लिए अपने मन पसंद अधिकारियों की तैनाती करेगी। और इसका संकेत मिल गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में सबसे चौंकाने वाला नाम है 2003 बैच के आईएएस अधिकारी अनुपम कुमार का। अनुपम कुमार मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में नीतीश कुमार के सबसे विश्वसनीय रणनीतिकारों में के रूप में जाने जाते हैं। अब उन्हें केंद्र में ऊर्जा मंत्रालय का संयुक्त सचिव बनाया गया है। उनकी पत्नी भी आईएएस अधिकारी हैं, प्रतिमा एस वर्मा। उनको जनजातीय कार्य मंत्रालय में कमिश्नर की जिम्मेवारी दी गई है। तो पति पत्नी दोनों का एक साथ, उन्हें इस पावर कपल का दिल्ली जाना एक साथ कई सवाल खड़े करता है और इस बात का संकेत है कि बिहार सचिवालय का पुराना जो दबदबा है अब पूरी तरह से बदलने वाला है। अब नए अधिकारी पुराने अधिकारियों की जगह लेने वाले हैं और नई सरकार बिल्कुल नए तरीके से चलेगी। सर, तो और कौन कौन बड़े अधिकारी हैं जो कि दिल्ली जा रहे हैं? अभी तो बहुत लोग जाएंगे, लेकिन अभी तक जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी गए हैं उसमें अनुपम कुमार और उनकी पत्नी हैं। दूसरे सीनियर अधिकारी आईपीएस अधिकारी हैं राकेश राठी, उन्हें भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है, जो सीधे तौर पर देश की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों का हिस्सा होंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है। वंदना प्रेयसी को फर्टिलाइजर विभाग और श्रवण एम को अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेवारी मिली है। जानकारों का मानना है कि नई सरकार के गठन से ठीक पहले इन अधिकारियों का राज्य से जाना भविष्य की नई प्रशासनिक कार्यशैली की झांकी है। मतलब अब नए अधिकारी आएंगे, नए तरीके से काम करेंगे, नई सरकार आ रही है तो सब कुछ नया दिखेगा। मतलब कि बिहार का प्रशासनिक समीकरण पूरी तरह से बदल जाएगा। बिल्कुल। अभी तो कम ही लोग जा रहे हैं दिल्ली, आगे देखिए बहुत लोग दिल्ली भागेंगे। पटना के मुख्य सचिवालय में इस वक्त पूरा जब दिखेगा तो सन्नाटा पसरा हुआ है और हर अधिकारी की नज़र आने वाली दूसरी लिस्ट पर टिकी है कि अब किसकी बारी है। क्योंकि अभी ये तो पहली लिस्ट है ना, दूसरी लिस्ट भी आएगी, तीसरी लिस्ट भी आएगी और चर्चा है कि जल्द ही आधा दर्जन और बड़े नामों की सूची आने वाली है जिन्हें बिहार से दिल्ली बुलाया जाएगा। तो राज्य सरकार ने पहले ही इन अधिकारियों को रिसीव करने की फाइल पर अपनी मुहर लगा दी थी और नई सरकार आने से पहले पुराने तंत्र को बदलकर नए अधिकारियों को मौका देना एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हुआ दिखता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि कल शपथ लेने वाली नई सरकार किन नए चेहरों के साथ बिहार की कमान संभालती है। मतलब जो पुराने थे महत्वपूर्ण अधिकारी, महत्वपूर्ण पदों पर पावरफुल अधिकारी, उनकी जगह कौन अधिकारी लेता है। तो बिहार की ब्यूरोक्रेसी की पूरी तस्वीर बदलने वाली है और मंत्रिमंडल में भी भारी फेरबदल होने वाला है। बीजेपी के भी कई पुराने मंत्री बाहर होने वाले हैं, नए लोगों को जगह मिलने वाली है। जेडीयू के भी कई मंत्री, पुराने मंत्री बाहर हो सकते हैं कैबिनेट से और नए लोगों को मौका मिल सकता है। तो सम्राट सरकार अब है ना भाई, नीतीश सरकार के बाद अब सम्राट सरकार, तो बिल्कुल तस्वीर अलग होगी सम्राट सरकार की। तो सुना आपने तो होगा कि आखिर कल किन नए चेहरों के साथ सम्राट चौधरी शपथ ग्रहण करते हैं। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।